दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों में पाई जाने वाली रोहू मछली के विषय में बताऊंगा। यह मछली बहुत ही स्वादिष्ट मछली होती है और यह भारतीय मुख्य कार्प या अंग्रेजी में कहें तो इंडियन मेजर कार्प समूह की मछली है। इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है, अतः इसके बारे में सभी मछली पालक भाइयों को जानना जरूरी होता है। इस मछली का वैज्ञानिक नाम लैबियो रोहिता है, अर्थात यह लैबियो जाति की रोहिता प्रजाति है। लैबियो जाति के वैसे तो 36 प्रजातियां हैं, पर उनमें रोहू सबसे प्रमुख है। लैबियो की अन्य लोकप्रिय प्रजातियां हैं, जैसे लैबियो कालबासु या जिसे कालबोस मछली बोलते हैं, लैबियो बाटा या जिसे बाटा मछली बोलते हैं, लैबियो फिम्ब्रिएटस और भी कई इसके प्रकार हैं। रोहू मछली को कहीं कहीं रहू या बांग्ला भाषा में रुई भी कहा जाता है। मूल रूप से यह गंगा, सोन, गंडक, कोसी आदि नदियों में पाई जाती है। इसके विषय में पाया गया है कि यह तालाब में मध्य भोजी अर्थात कॉलम फीडर है, अर्थात तालाब के बीच के सतह में रहती है और बीच तथा तल के वनस्पति प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन और छोटे पौधों को खाती है। एक तरह से कहा जाए तो यह शाकाहारी मछली होती है। अपने जीवन काल में देखा गया है कि ये 45 किलो वज़न की हो जाती है और लगभग 2 मीटर तक की लंबाई प्राप्त करती है। इसका मुंह सीधा खुलता है, पर नीचे का ओठ अंदर की ओर स्पष्ट रूप से मुड़ा रहता है। 2 वर्ष के उम्र में यह परिपक्व हो जाती है और मूल रूप से नदियों में प्रजनन करती है, परंतु नदियों में इसकी संख्या कम हो जाने के कारण हैचरियों में प्रेरित प्रजनन या इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के द्वारा इसका प्रजनन कराया जाता है। इसका प्रजनन काल माह अप्रैल से सितंबर तक रहता है। मादा मछली प्रति किलो अपने शरीर के वजन का 2,25,000 लगभग अंडे देती है, जिससे स्पॉन प्राप्त होता है और स्पॉन को नर्सरी तालाबों में पालकर फ्राई तैयार किया जाता है। फ्राई को कुछ किसानों के द्वारा सीधे तालाब में संचय कर दिया जाता है अथवा उनका अंगुलिका या फिंगरलिंग तैयार किया जाता है और तालाब में बढ़ने के लिए डाला जाता है। तालाब में संचयन के लिए फ्राई से अच्छा फिंगरलिंग होता है। यदि 10 सेंटीमीटर के आकार का यदि फ्राई फिंगरलिंग मिल जाए तो उसमें मृत्यु दर कम होती है। मिश्रित मत्स्य पालन में अर्थात कि अन्य मछलियों के साथ रोहू मछली को आसानी से पाला जा सकता है। और जहाँ तक स्टॉकिंग का बात है तो कॉलम फीडर 30 से 35% उसका बीज आप दे सकते हैं, अर्थात यदि 1000 बीज आप संचय कर रहे हैं तो करीब 300 से 350 कॉलम फीडर अर्थात रोहू मछली का बीज आप दे सकते हैं। यदि ग्रास कार्प भी पाल रहे हैं साथ में तो 200 रोहू और 150 ग्रास कार्प का बीज आप दे सकते हैं। इस मछली की बिक्री करने पर मत्स्य पालक भाइयों को अच्छा आमदनी प्राप्त होता है, इसलिए यह काफ़ी लोकप्रिय है, खास करके उत्तर भारत में बहुत ही लोकप्रिय है। दोस्तों, यदि इस वीडियो के विषय में आपको कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर लिखेंगे। धन्यवाद।